एक छोटा सा अपमान। सोचिए, क्या एक अपमान इतना बड़ा हो सकता है कि वो इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में से एक की वजह बन जाए? आज हम यही जानेंगे कि कैसे अपमान की एक मामूली सी लगने वाली चिंगारी ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। ये बात जो है ना, सुनने में शायद थोड़ी बड़ी लगे, लेकिन जिस कहानी की हम बात करने वाले हैं, ये उसका पूरा सार है। तो चलिए, इसी एक लाइन को दिमाग में रखकर इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल शांत जगह से, दंडकारण्य के घने जंगल। वहां राम, सीता और लक्ष्मण सुकून से अपना वनवास काट रहे थे। माहौल में शांति थी, पर जैसा कि अक्सर होता है, ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। और फिर उस शांति को भंग करने के लिए एंट्री होती है शूर्पणखा की। देखिए, वो सिर्फ एक किरदार नहीं थी, वो असल में अहंकार, जिद और हर चीज पर अपना हक समझने की भावना का एक जीता जागता प्रतीक थी। और यही स्वभाव आगे होने वाले पूरे घटनाक्रम की नींव रखता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। जब शूर्पणखा ने राम को देखा तो उसे प्यार नहीं हुआ। नहीं, उसके मन में जो उठा वो था अहंकार, एक जिद कि मुझे ये चाहिए। और यही प्रेम और अहंकार का फर्क साफ हो जाता है। एक में समर्पण होता है, दूसरे में सिर्फ और सिर्फ पाने की जिद। तो शूर्पणखा ने राम के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। राम ने बड़ी विनम्रता से मना कर दिया, कहा कि वो तो शादीशुदा हैं, और उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। उधर लक्ष्मण ने भी मुस्कुराकर बात टाल दी। लेकिन शूर्पणखा के लिए ये सिर्फ एक ना नहीं थी, ये उसके अहंकार पर एक जोरदार तमाचा था। और बस यहीं से अपमान की वो आग जलनी शुरू होती है। ये वो आग है जो अंदर ही अंदर सुलगती है और इंसान की सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देती है। शूर्पणखा का वो जख्मी अहंकार अब धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था। फिर उसके दिमाग में एक बहुत ही भयानक ख्याल आया। उसने सोचा, अगर ये सीता ही न रहे तो राम तो मेरे हो ही सकते हैं। ये वो पल था जब उसका गुस्सा एक खतरनाक प्लान में तब्दील हो गया। उसने सीता को अपने रास्ते का कांटा मान लिया था। और जैसे ही शूर्पणखा सीता पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी, लक्ष्मण ने एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। ये एक ऐसा एक्शन था जिसने आने वाले पूरे इतिहास का रुख मोड़कर रख दिया। अब देखिए, नाक काटना ये सिर्फ एक सजा नहीं थी। पुराने जमाने में इसका मतलब बहुत गहरा था। इसका मतलब था किसी की इज्जत को सरेआम नीलाम कर देना, उसकी पहचान छीन लेना, समाज में उसके वजूद को ही खत्म कर देना। ये अपमान की सबसे ऊंची सीढ़ी थी। तो अब शूर्पणखा सिर्फ जख्मी नहीं थी, वो अपना मान सम्मान, अपनी पहचान, सब कुछ गंवा चुकी थी। अब वो बदले की एक चलती फिरती आग बन गई थी, और उसका दर्द और अपमान अब सिर्फ और सिर्फ बदला लेना चाहता था। वो सीधे पहुंची लंका, अपने भाई रावण के पास। पर उसकी होशियारी देखिए, उसने वहां जाकर सिर्फ रोना धोना नहीं किया। नहीं, उसने एक रणनीति बनाई। पहले तो उसने अपनी तकलीफ को बढ़ा चढ़ाकर बताया, और फिर उसने सीधे रावण के अहंकार पर चोट की। उसने रावण को उकसाते हुए पूछा, क्या तुम इतने कमजोर हो गए हो कि तुम्हारी बहन का इतना बड़ा अपमान हो गया और तुम कुछ कर नहीं पाए? सोचिए जरा, ये सवाल नहीं था, ये रावण की मर्दानगी पर, उसकी ताकत पर, उसके पूरे वजूद पर एक खुला चैलेंज था। शूर्पणखा ने बड़ी चालाकी से अपने अपमान को रावण का अपमान बना दिया था। अब रावण, जो अपनी ताकत और अहंकार के नशे में चूर रहता था, ये चुनौती सुनकर आग बबूला हो गया। शूर्पणखा के शब्दों ने उसके अहंकार में जैसे पेट्रोल डाल दिया था। अब ये मामला सिर्फ एक बहन के बदले का नहीं रहा। नहीं, अब ये रावण के अपने वजूद, उसकी सल्तनत की इज्जत का सवाल बन गया था। अब उसके लिए चुप बैठना नामुमकिन था। और यहीं से उस महाविनाश की नींव पड़ी। उसी अहंकार की आग में सीता के अपहरण का प्लान बना, और उसी पल राम और रावण के बीच होने वाले उस भयानक युद्ध का मंच भी तैयार हो गया। तो देखा आपने, कैसे एक मामूली सा दिखने वाला अपमान और एक पल में लिया गया फैसला एक इतने बड़े विनाशकारी युद्ध का कारण बन गया। ये कहानी हमें एक बहुत बहुत गहरा सबक सिखाती है। अपमान सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये असल में एक चिंगारी है, एक छोटी सी मामूली सी चिंगारी। और जब इस चिंगारी को अहंकार जैसा ज्वलनशील ईंधन मिलता है, तो फिर जन्म होता है विनाश का, एक ऐसी तबाही जो सब कुछ खत्म कर देती है। और इसीलिए हम घूम फिरकर अपनी पहली बात पर वापस आते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि बड़े बड़े युद्ध तलवारों से नहीं, बल्कि अहंकार और अपमान की टक्कर से शुरू होते हैं। और ये कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन एक सवाल मन में जरूर उठता है कि जब जब अपमान अहंकार से टकराएगा, तो क्या उसका नतीजा हमेशा बर्बादी ही होगा, या फिर कोई और रास्ता भी हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।